अच्छा, भविष्य है आम आदमी पार्टी का, भविष्य है हरियाणा में? हरियाणा में कोई आम आदमी का भविष्य नहीं है। हरियाणा में इंडिपेंडेंट दिल्ली है। उनका दिल्ली में क्या जुगाड़, अब खत्म हो जाएंगे दिल्ली में। जुगाड़ क्या होता है भाई साहब, ये पहले बताना। जुगाड़ वही रात वाला वो टम्पू चलता था ना जुगाड़ वाला, वो थाने 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 थाने। ये कौन सा स्टाइल है? ठीक है, सुन ले, वो थन नहीं चलेगा अभी, वो थन नहीं चलेगा। ये दीपक, ये डायलॉग जो है ना, अरे दीपक है, ये डायलॉग जब मारना सीखना जब जनता के बीच में चुनाव लड़ेगा। आप चुनाव लड़ो, आपका अगर 11 पर्ची भी आ जाए ना, मैं मान जाऊंगा। ये बातें पीछे हो, चैलेंज कर दिया, पीछे हो भैया। यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति ऐसा है जो मेरे को सुनना चाहता है? 11 से ऊपर है कि नहीं, देख लेता हूँ, हाथ उठा लो। 1 मिनट, इन्होंने बोला 11, हाथ उठा के रखो भैया। 1 2 परसेंटेज निकालो ना, 5 6 परसेंटेज निकालो ना जनता की। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भोकाल एक्सप्रेस पर। चुनावी रण की समाप्ति है। तमाम राजनीतिक दलों ने हरियाणा को अखाड़ा बनाया हुआ था, चुनावी दंगल बना हुआ था। अब चुनावी दंगल का परिणाम कल यानी कि 8 तारीख को घोषित होने जा रहा है। अब चुनावी अखाड़े में किसका दम हावी रहा, कौन सी पार्टी इस बार सत्ता पर काबिज होगी, ये सवाल जानने के लिए, इसका उत्तर जानने के लिए अब हरियाणा की जनता मात्र 1 दिन का इंतजार कर रही है। आपको ये भी बता दें, भाजपा सरकार लगातार हरियाणा की सत्ता पर काबिज थी, लेकिन अभी चर्चाएं आ रही हैं कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में ये कहा जा रहा था कि अब धीरे धीरे भाजपा और मोदी का वर्चस्व कम हो रहा था और शायद राहुल गांधी धीरे धीरे भारत की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बन के आए थे, नेता प्रतिपक्ष भी बन गए थे। इसके बाद अब सियासी गलियारों में ये भी खबरें हैं कि आखिर इस बार के चुनाव में हरियाणा की जनता ने किसको माथे पर सर का ताज रखा जाएगा। क्या लगता है? चुनावी संग्राम बहुत तेज रहा। बार बार ये कहा जाने लगा कि पहलवानों का दिल्ली में अपमान हुआ, हरियाणा इसका बदला लेगा। बार बार ये कहा गया कि किसानों का जो अपमान हुआ, हरियाणा इसका बदला लेगा। अब बदला तो अपनी जगह पे है, कल चुनावी परिणाम भी है। क्या लगता है कौन सी पार्टी इस बार अखाड़े में जीतने वाली है? देखिए, मैं आपके चैनल की तरफ से हरियाणा प्रदेश की तरफ की जनता का जो संदेश है मैं बताना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर देखिए, हरियाणा के अंदर जो जनता का जो मेंटेनेंस है, जो बहुमत है, वो अखाड़े में जो दंगल में शेर कूदे थे, वो पेटी में बंद हो चुके हैं। क्या बात। ठीक है, अब जो नया समीकरण आएगा हरियाणा प्रदेश की जनता का, कल क्या समीकरण आएगा, वो हरियाणा के अंदर लंगड़ी सरकार का समीकरण आएगा। लंगड़ी सरकार का? लंगड़ी सरकार का ना तो बीजेपी की सरकार बनती ना कांग्रेस की सरकार बनती। अरे सुनिए ना, मैं आपको बताता हूँ, अब सुनिए। हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने भी बहुत बार गलती करी और भारतीय जनता पार्टी ने भी गलती करी है। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग काम करते थे, कार्यकर्ता जी जान से मेहनत करते थे, लोगों के बीच में जाते थे, उनको भी नकारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उनको टिकट नहीं दी। ऐसा ही कांग्रेस में हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ते थे, जो मरते थे, जो कांग्रेस पार्टी के लिए जी जान से काम करते थे, ऐसे ही 10-15 सीट कांग्रेस में ऐसी गलत दी गई, जो कि 10-15 सीटों में से 10 निर्दलीय विधायक जो है ना कांग्रेस के बनने जा रहे हैं। जो निर्दलीय विधायक बनेंगे, जो कांग्रेस में टिकट नहीं मिली, जो कि यह विश्वासघात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और हाईकमान ने किया है। विश्वासघात किया है? हाँ, उन कार्यकर्ताओं के साथ। और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ मेरे साथी हैं जिनके साथ वो भी विश्वासघात हुआ है कि भी उन लोगों को भी टिकट ना देके ऐसे हवाई जहाजों से टिकट लाके, पैराशूट से टिकट लाके वहाँ पे चुनाव में लड़ाया है। लेकिन महाराज, इस बार तो ये कहा गया ना कि जो पहलवानों का जो मुद्दा था, ये बड़ा हावी रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अपमान कर गए। कई बार तो विनेश फोगाट ये भी बोली है कि मुझसे तो किसी का कॉल तक नहीं आया, कोई मुझसे बात नहीं किया। इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि अपमान किया जा रहा है। देखिए, पहलवानों के अखाड़े की बात रही, वो अखाड़ा नहीं था, वो पहलवानों का अखाड़ा नहीं था कि वहाँ दंगल होगा, वो जनता का अखाड़ा था। वो जनता के अखाड़े में जनता फैसला करेगी कौन उम्मीदवार, कौन जनता के हित की बात करेगा। क्योंकि विनेश फोगाट का भी चुनाव बहुत टाइट फंसा हुआ है। ये नहीं है विनेश फोगाट जीत सकती है, बहुत जबरदस्त कांटे की टक्कर है। और मैं आपको श्रीमान जी ये बताना चाहता हूँ, जो हवाई सपने ले रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन सबसे पहले अगर मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया नायब सिंह सैनी को, अब कांग्रेस में जो लड़ाई चल रही है, अब ये देखना होगा कि निर्दलीय जो विधायक बनेंगे, वो चाबी निर्दलीय विधायकों के हाथ में होगी। अब ये देखना निर्दलीय विधायक कौन सी चाबी किसको लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा या कांग्रेस का बनेगा। ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जो केंद्र में है, निर्दलीय तो कह रहे हैं कि वहाँ एक ऐसी चाबी होती है केंद्र सरकार के पास में, वो अगर भर दो
तो निर्दलीय अपने आप बोले जहां कहेंगे आला कमान, देखिए केंद्र सरकार कहेगी वहां देखिए देखिए वहाँ एक जमाने का धनी व्यक्ति है। हाँ। एक जमाने का धनी व्यक्ति है जिसका नाम ओम प्रकाश चौटाला है। अच्छा जी। चौटाला ना बिकता है, ना झुकता है, ना तुलता है। हाँ। ओम प्रकाश चौटाला मैदान माड़ा होता है और उसका बेटा का नाम है भय सिंह चौटाला। उन्होंने पूरी ताकत जी जान से और बीएसपी के साथ जो गठबंधन हुआ था उस गठबंधन से मायावती जी ने भी एक ऐलान किया था कि वहाँ दलित का एक मुख्यमंत्री होगा और कांग्रेस भी बुखलाई हुई है कि दलित का मुख्यमंत्री हमें पेश करना पड़ेगा, जबकि शैलजा का नाम सामने आया है। आज से पहले कांग्रेस ने ये नहीं देखा कि खुद ही सामने ला रही है बार बार। अरे भैया ये जब बीएसपी की सुप्रीमो मायावती जी ने ऐलान किया कि अगर हमारी गठबंधन की सरकार बनती है, अगर बीजेपी और कांग्रेस की मजबूरी होगी तो हमारा दलित का मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ। रही दूसरी बात, कांग्रेस और बीजेपी जो सपना ले रही है, जनता का रिमोट जनता के हाथ में होगा। निर्दलीय जो विधायक होंगे वो सरकार बनाएंगे। जो लोग कहते हैं कि केंद्र की सरकार से सरकार बनेगी, नहीं, हरियाणा के लोग खुद इतने मजबूत हैं कि वो हरियाणा की सरकार को खाड़ भी फेंक सकते हैं और चला भी सकते हैं। आम आदमी पार्टी के करंट लग रही है भाई। आम आदमी पार्टी का वहाँ कोई जुगाड़ नहीं है। आम आदमी पार्टी का कोई विरोध नहीं है। आम आदमी अरे सुनिए, आम आदमी पार्टी की तारीफ क्यों करते हो? नहीं, मैं कोई तारीफ नहीं करता। मुर्दाबाद बोलो। आप आम आदमी की बात, केजरीवाल मुर्दाबाद बोलो। आप अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद की क्या बात है? अभी इंडिया अलायंस चल रहा था। अरे नहीं, हमारा कोई 6 महीने पहले इस बंदा इंडिया अलायंस में हमें- था अरे- और कह रहा था अरविंद केजरीवाल मेरा भाई है। मेरी बात सुन। हमने हरियाणा बस क्या? हरियाणा के अंदर निर्दलीय चुनाव लड़ा है। हैं? हरियाणा के अंदर निर्दलीय चुनाव किसने? लड़ा भवानी खेड़ा से। किसने? कहाँ से नहीं अरे लड़ी? सुनिए भाई, हरियाणा के अंदर किसने लड़ा? किसने लड़ा? निर्दलीय चुनाव लड़ा हमने भवानी खेड़ा के अंदर किसने? भाई सतबीर रतेरा का, जिसका नाम था केतली का चुनाव निशान, चलो ठीक निर्दलीय है, का चलो। चुनाव। मैं तो लेकिन कह रहा हूँ नाम जीत जाए। ना हमने कांग्रेस की मलाई खाई, ना भारतीय जनता की पढ़ाई खाई। लेकिन अगर हमारे उम्मीदवार निर्दलीय जीतेंगे, आम आदमी पार्टी की और आम आदमी पार्टी का तो जुगाड़ ही नहीं हुआ। जो खाने से मैं ये एक बात और पूछना चाहता हूँ, अगर ये समर्थन देते हैं निर्दलीय होने के बाद आप बदल गए तो फिर ये मलाई खाएंगे या नहीं खाएंगे, ये भी पूछो। जज्बात बदल गए, मेरा भाई बदल गया। हाय, कब हुआ ये? चुनाव में कब हुआ? हमने चुनाव लड़ा भवानी खेड़ा से। हमने भवानी खेड़ा से चुनाव लड़ा है। हमने भवानी खेड़ा से चुनाव लड़ा है। नहीं, कुछ नहीं कर रहा। अरे सुन तो ले, ऐसा नहीं है कि भवानी खेड़ा से हमने चुनाव अरे लड़ा, तुम भाई जनता हो। के बीच में रहे मेरे भाई हो। हैं और जनता के बीच में जो पैरासूट से जो प्रियंका गांधी ने अपना मेरे भाई को कैंडिडेट टिकट नहीं मिली। अरे यार रुक तो जा। अच्छा, भविष्य है आम आदमी पार्टी का, भविष्य है हरियाणा में। हरियाणा में कोई आम आदमी का भविष्य नहीं है। हरियाणा में इंडिपेंडेंट दिल्ली में- निर्दलीय है। दिल्ली में- उनका दिल्ली में क्या जुगाड़, अब खत्म हो जाएंगे दिल्ली में। जुगाड़ क्या होता है भाई साहब, ये पहले बताना। जुगाड़ पहले- वही रात वाला। वो टम्पू चलता था ना जुगाड़ वाला, वो थाने। ये कौन सा स्टाइल है? ठीक ये है, खलीफा। सुन ले, ये खलीफा। वो थड़ नहीं चलेगा अभी, ये क्या वो कर थड़ रहे नहीं चलेगा। ये दीपक, ये डायलॉग जो है ना, अरे दीपक है, ये डायलॉग जब मारना सीखना जब जनता के बीच में चुनाव लड़ेगा। अच्छा, सुनो। आप चुनाव लड़ो, सुनो, आपका अगर 11 पर्ची भी आ जाए ना, अच्छा, सुनो। मैं मान जाऊंगा। हाँ, चलो, ये 11 बातें पीछे हो, अच्छा। चैलेंज कर दिया, पीछे हो। भैया यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति ऐसा है जो मेरे को सुनना चाहता है? 11 से ऊपर है कि नहीं देख लेता हूँ, हाथ उठा लो। 1 मिनट, इन्होंने बोला 11। हाथ उठा के रखो भैया। 1 2 परसेंटेज निकालो ना, 5 6 परसेंटेज निकालो ना जनता की। 9 10 जनता की 11 परसेंटेज देखो। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अरे मेरा भाई 24 25 26 27 28। पहली बात तो मैं सुनो, मैं कैमरामैन भी कर रहा है। सुनो सर कैमरामैन भी कर रहा है। मैं कोई इलेक्शन लड़ने के पक्ष में नहीं हूँ भाई साहब, पहले सुन लो। और ना मैं अरविंद केजरीवाल हूँ कि मैं पहले बोल दूं फिर कर लूं। सुन लो पहले। मगर ये व्यक्ति कह रहा है कि 11 वोट नहीं मिलेंगे। क्या ये कनॉट प्लेस है क्या? जो बंदा मुझे नहीं भी जानता है ना, वो भी मुझे इतना प्यार करता है। भैया एक बार अपने अपने लिए तालियां बजा दो जो आए हो, ये अपने लिए बजवाइए इनके लिए। ये कह रहे 11 नहीं मिलेंगे, यहाँ तो 29 हो लिए, 3 गुना ऊपर चढ़ गए। ऐसा है, जवाब दो। ऐसा है। अब बोलो ये 500 रुपए लेकर आए। अरे भाई बात 500 की नहीं है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, संविधान में लिखा है कि फार्म भर और फार्म भर के चुनाव लड़, जब आपकी पता लगेगी ऐसे तो औकात कितनी। अब मैं राष्ट्रवादी आदमी हूँ, हम सरकार बताएंगे किसकी बननी है और किसकी नहीं बननी है। अगर 29 से पहले बीजेपी नहीं सुधरी तो हम बीजेपी की भी टक्कर में कोई राष्ट्रवादी पार्टी तैयार करवाएंगे जो धर्म के लिए काम करेगी। क्योंकि बीजेपी का भी रास्ता कई बार सेकुलर हो जाता है, कई बार कट्टर हो जाता है। और कौन कौन मेरी बात से सहमत, कौन कौन मेरी बात से सहमत, एक बार हाथ उठा लो कि मैं गलत बोल रहा हूँ भाई साहब। बिल्कुल सही हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आप भी अगर हो तो हाथ उठा लो ना, डरो मत। इसीलिए कह रहा हूँ योगी को आगे कर दो। पता क्यों? आप भी योगी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कहोगे कि दिल्ली के दीपक भाई मेरी भी घर वापसी करा दे।
ना तो मेरी सुन ले, मेरी बात है, सुन ले, अरे सुन ले, मैं कभी भी जिंदगी में कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। किसको किसको? ना कभी जिंदगी में कांग्रेस को वोट दूंगा और ना भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा आम आदमी और पार्टी? ना मैंने वोट दी, ना मैंने वोट दी, नहीं, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। ना मैंने